गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, सिंधु जल समझौते को। ये समझौता भारत ने वर्तमान में स्थगित कर दिया है, निलंबित कर दिया है, समाप्त नहीं किया है। इससे पहले भी भारत पानी को रोक चुका है। आज हम इस समझौते को, ये कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये नदियां जो हैं इनको मैप में हम देख लेते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां, इनको दो पार्ट में बांटा गया है, पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। इन पे क्या ट्रीटी है हम जानेंगे। सबसे पहले लोकेशन, ये आपको दिखाई दे रही है सिंधु नदी, इंडस रिवर या सिंधु नदी, जो भी आप कहना चाहें, ये दिखाई दे रही है सिंधु नदी। इसके अलावा सिंधु नदी के बाद इसकी 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, जिसमें से व्यास और सतलुज नदी भारत में ही मिल जाती हैं और बाकी नदियां पाकिस्तान में मिलती हैं। जैसे झेलम और चिनाब ये जंग में मिल रही हैं, फिर रावी मिल रही है, सतलुज मिल रही है और फाइनली ये सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। और सिंधु नदी पूरे पाकिस्तान में बहते हुए आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान के उत्तर से दक्षिण तक बहते हुए ये जाकर अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियों के 5 नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र होने की वजह से इस एरिया, इस भूभाग का नाम पंजाब पड़ा था। 5 नदियों के द्वारा सिंचित होने की वजह से जब विभाजन हुआ तो पंजाब का भी विभाजन हुआ। पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा था वो भारत के पास, पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के पास। यहाँ पे ये झेलम जो कि भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक रूप से सीमा भी बनाती है, और ये झेलम जाकर झंग में चिनाब नदी से मिल जाती है। इन 3 नदियों पे, इनको कहा जाता है पश्चिमी नदियां। इन 3 नदियों पे जो है वो क्या ट्रीटी है और रावी, व्यास और सतलुज पे क्या प्रावधान किया गया है, और जब भारत कोई परियोजना स्टार्ट करता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, तो पाकिस्तान क्यों विवाद खड़ा करता है, हम जानेंगे। ये आप रावी नदी देख पा रहे हैं, ये व्यास और सतलुज। फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है, व्यास और सतलुज जो है वो भारत में ही आपस में मिल जाती हैं और फिर सतलुज नदी बहते हुए जाकर के यहाँ पे चिनाब और फिर सिंधु नदी में मिलती है। बाकी नदियों का जो मिलन है, जो मिलती हैं आपस में, वो पाकिस्तान के अंदर। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947, तो पंजाब को विभाजित किया गया। देखिए, लैंड का विभाजन फिर भी किया जा सकता है, पानी का बंटवारा और भी मुश्किल रहता है। हम जानेंगे कि आखिर ये पानी का बंटवारा किया कैसे गया। पंजाब को विभाजित किया, पूर्वी भाग पंजाब का भारत के पास, पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी जो नहरें थी उनका भी विभाजन किया गया। जब भारत विभाजित नहीं था, ब्रिटिश भारत के अंदर नहरों का निर्माण किया गया था। ये भूभाग काफी सिंचित क्षेत्र था, नहरों के द्वारा निर्माण किए जाने के बाद और भी ज्यादा उत्पादन बढ़ चुका था। यहाँ पे विभाजन हुआ तो फिर नहरों को भी विभाजित किया। 20 दिसंबर 1947 पानी के बहाव को बनाए रखने के लिए जो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब था, इनके चीफ इंजीनियरों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौते में तय किया गया कि बंटवारे से पहले जो तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा था वो भारत पाकिस्तान को देता रहेगा 31 मार्च 1948 तक। जैसे ही 31 मार्च का दिन समाप्त हुआ, भारत ने दो नहरों के पानी को रोक दिया, क्योंकि समझौता समाप्त हो चुका था। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू ही नहीं रहा तो भारत ने पानी को रोक दिया था, लेकिन फिर आपसी वार्तालाप से पानी को वापस बहने दिया गया। देखिए, वर्तमान में भी भारत ने जो समझौता स्थगित किया है, निलंबित किया है, तो ऐसे में पानी को रोकना इतना आसान भी नहीं है। 12 मासी ये नदियां हैं, खूब मात्रा में इनमें पानी रहता है। भारत को इस पानी को रोकने के लिए कि हम पाकिस्तान में पानी ना जाने दें, बहुत बड़े बड़े डैम की नीड होगी, बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम, पूरा एक नहर तंत्र हमारे पास होना चाहिए। पानी को हम मोड़कर किस तरफ लेकर जाएंगे, अदरवाइज उस एरिया में बाढ़ आने का खतरा हो जाएगा। तो ऐसे में इस संधि को केवल स्थगित किया गया है। पानी को कंप्लीटली रोक देना ये इम्पॉसिबल काम रहता है, क्योंकि नेचुरल बहाव है और इतने पानी को रोकेंगे कैसे। हमारे पास उसके लिए डैम और कैनाल, ये सब सिस्टम होना चाहिए, जो कि वर्तमान में नहीं है। 1951, आखिर ये समझौता क्या था, हमारा फोकस उसी पे है। अब क्योंकि पानी का बंटवारा करना था, इतना आसान नहीं था, तो ऐसे में 1951 में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया।
डेविड कौन थे, लिलियंथल कौन था? तो इसने टेंसी नदी के लिए पूर्व प्रमुख के रूप में भूमिका निभाई थी। तो इनको भारत का निमंत्रण दिया, भारत आए। फिर इसके बाद ये पाकिस्तान भी गए। फिर दोनों पक्षों के बीच में बैठकें चली, क्योंकि ये डेविड लिलियंथल ने भारत और पाकिस्तान का दौरा किया, पूरी साइट को विजिट किया और जाकर के एक लेख लिखा। उस लेख को वर्ल्ड बैंक के हेड ने, जिसका नाम डेविड ब्लैक था, उसने भी पढ़ा और फिर दोनों देशों से कांटेक्ट किया। भारत पाकिस्तान से कांटेक्ट करके दोनों देशों के बीच में बैठकें करवाई। दोनों देशों के बीच में लगभग 1 दशक तक बैठकों का दौर चला। उसके बाद दिन आया 19 सितंबर का। 19 सितंबर 1960, जब कराची के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में इस संधि ट्रीटी पे सिग्नेचर किए गए, हस्ताक्षर किए गए। इस ट्रीटी में प्रावधान क्या था, किस पे हस्ताक्षर किए थे हमने? तो सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनको पश्चिम की नदियां कहा गया, इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। इनका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान काम में लेता है और 20% वो भी वैसा पानी सिंधु, झेलम और चिनाब, नाम ध्यान रखना है आपको इन 3 नदियों का, जिस पे हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध हैं कि हम इन पे हर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम इन पे बिजली बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि पानी को रोका, टरबाइन घुमाया और पानी को वापस छोड़ दिया गया। लेकिन उस पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि के लिए, पीने के लिए हम निकाल नहीं सकते हैं। इसके बाद जो रावी, व्यास और सतलुज नदियां हैं, जिनको पूर्वी नदियां कहा गया, इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। भारत पूर्वी नदियों के पानी को यूज कर सकता है, 80% पानी भारत ही यूज करता है, लेकिन इस पे भी कुछ प्रतिबंध हैं भारत पे। पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार जरूर भारत को दिया गया, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब। इसीलिए झेलम नदी पे, चिनाब नदी पे जब भारत ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो फिर पाकिस्तान ने विवाद खड़ा किया कि ये तो समझौते का उल्लंघन कर रहा है भारत। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत के ही पक्ष में निर्णय दिया था। हम जानेंगे किशन गंगा प्रोजेक्ट को भी। पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का, यानी सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी का कुछ सीमित अधिकार भारत को दिया गया। 80% और 20% ये रेशियो रखा गया था। जैसे बिजली बनाने के लिए भारत काम में ले सकता था पानी को, कृषि के लिए बहुत सीमित मात्रा में, इसके अलावा मत्स्य पालन में सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी को भारत काम में ले सकता था। सिंधु में सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया और इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नर आपस में मिलते रहेंगे, ये प्रस्ताव था। संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवाद के मुद्दे पर बातचीत का भी प्रावधान रखा गया। इसके अलावा जब कोई देश, जैसे भारत, अगर किसी परियोजना को स्टार्ट करता है, उस पे अगर पाकिस्तान को कोई इशू हो, कोई विवाद हो, तो ऐसे में दोनों देश जो हैं, जिसने आपत्ति की हो, पहला देश उसका जवाब देगा और इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें भी होंगी। बैठकों में भी अगर कोई हल ना निकल पाए, फिर दोनों देशों की सरकार आपस में बैठक करेंगी, समझौते करने की कोशिश करेंगी। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर अगर फिर भी ना सुलझ पाए विवाद, तो फिर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद ली जाएगी या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया यहाँ पे, कि फिर आप मध्यस्थ कोर्ट का भी यहाँ पे सहारा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिस पे भारत ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने विवाद स्टार्ट किया। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये किशन गंगा जो है, ये झेलम की सहायक नदी है और इस पे भारत ने ये जो प्रोजेक्ट चलाया, उस पे भी पाकिस्तान ने विवाद खड़ा किया था। और ये कहाँ पे है? ये किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये बांदापुर जिले के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बांदापुर जिले में। अब इस पे पाकिस्तान ने कहा कि डैम भारत ने बहुत ऊंचा बनाया है और कुल मिलाकर इस विवाद को ले गया था इंटरनेशनल कोर्ट में। कुछ टर्म्स कंडीशंस के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत के ही पक्ष में फैसला दिया था। 2007 में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जल्दी पूरा हो जाता, लेकिन पाकिस्तान के विवादों के चलते आखिर इसका उद्घाटन 2018 में हो चुका है। ठीक इसी तरह से बगलीहार प्रोजेक्ट पे भी, और इसके अलावा जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये किश्तवाड़ा जिले में है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में, और ये कहाँ पे है? चिनाब नदी पे है। इस पे भी पाकिस्तान कह रहा है कि भारत सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है, जबकि फैक्ट ये है कि भारत ने सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से, चाहे बाकी आतंकवाद का इशू या अदर इश्यूज हमारे चलते रहे हों, लेकिन इस ट्रीटी को भारत ने पूरी तरह से निभाया है। वर्तमान में इस ट्रीटी को भारत ने केवल स्थगित किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप इन प्रोजेक्ट्स को और ये जो सिंधु जल समझौता था, इसको हमने, इसके प्रावधानों को डिस्कस किया है। इस क्लास से आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली बढ़ी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।